आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 12 वाक्यांश 1 से 8 से लिया गया है। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। यह देखकर फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने इस मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां खाई। याजकों को छोड़ ना तो उनको उन्हें खाने की आज्ञा थी और ना उनके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं पर दोषी नहीं होते? मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। यदि तुम लोगों ने इसका अर्थ समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। विश्राम के दिन से तात्पर्य है पवित्र दिन। यहूदियों के अनुसार विश्राम का दिन पवित्र दिन कहा जाता है। पवित्र दिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहूदी इस दिन को पिता परमेश्वर के सृष्टि निर्माण के बाद जो उन्होंने 7वें दिन विश्राम किया था, तब से यहूदी इस प्रथा को मानते हैं और इस दिन वे विश्राम करते हैं और इस दिन को वह पवित्र बनाते हैं। अर्थात इस दिन किसी भी व्यक्ति को कोई अन्य कार्य करने का हक नहीं होता है। इस दिन सिर्फ जो उनके नियम के अनुसार, जो उनके संहिता के अनुसार कार्य हैं, सिर्फ वही कार्य किया जा सकता था। प्रभु यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे और उनके साथ उनके शिष्य थे जो उनके साथ उनके कार्यों में शामिल थे और कार्य करते करते वे भूखे हो गए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन शिष्यों ने अपने प्रभु यीशु के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और वे अपने साथ कुछ भी नहीं रखते थे। वह सिर्फ प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ रहते थे और वे इतने भूखे हो गए थे कि उस खेत से निकलते समय उन्होंने गेहूं की बालों को तोड़कर खाया। वहां पर उपस्थित फरीसियों ने यह देखा और प्रभु यीशु क्रिस्त से कहने लगे, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। इस पर प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन फरीसियों को जवाब दिया, क्या तुम लोग यह नहीं जानते और तुमने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने इस मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां खाई थी। ये भेंट की रोटियां किसी अन्य व्यक्ति को इसका हक नहीं था। सिर्फ याजक ही उस रोटियों को खा सकता था। लेकिन उस समय दाऊद और उनके शिष्यों ने यह कार्य को किया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त इस सुसमाचार के माध्यम से हम सभी को यह बताना चाहते हैं कि जो भी संहिता के अनुसार कार्य निर्धारित किए गए हैं, वह कार्य सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी को उनका पालन करना चाहिए। समाज में यह नहीं होना चाहिए कि समाज के कुछ व्यक्ति उस कार्य को कर सकते हैं और बाकी अन्य व्यक्ति उन कार्यों को नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त इसलिए इन फरीसियों को जवाब देते हैं और कहते हैं
कि तुम्हारी संहिता में जो कुछ भी लिखा है वह सभी के लिए मान्य होना चाहिए। क्या जो याजक होता है उस याजक को ही इन नियमों का पालन नहीं करना है, बाकी सभी को इस नियमों का पालन करना है? प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को बताते हैं कि मैं इस संसार में किसी का बलिदान नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं दया चाहता हूँ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सचमुच हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन में हमेशा दूसरों के ऊपर दया की, दूसरों को क्षमा किया। यहाँ तक हम जानते हैं कि पापन स्त्री जो पत्थरों से मारकर उनको उसकी मृत्यु निर्धारित थी, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसे क्षमा किया और कहा कि तुम अपने जीवन में यह कार्य नहीं करो। इसी प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन में अनेक लोगों को अपनी दया दिखाई है। आज हम सभी को भी वह अपनी दया के अनुसार चला रहे हैं। हम हर एक दिन नए नए पाप करते हैं, लेकिन हमारे प्रभु अपनी दयालुता हमको दिखाते हैं और हमारे हर एक पापों को क्षमा करते हैं और हमें हर प्रकार की परेशानियों से बचाकर हमें हर एक दिन एक नया जीवन देते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के नियमों का पालन करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, तो निश्चय ही हम उन फरीसियों के समान कार्यों को हर एक दिन कर सकते हैं, क्योंकि यह दिन भी, विश्राम का दिन भी हमारे पिता परमेश्वर ने बनाया है। इन सभी दिनों को हम अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आज हम सभी इस सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को ज्ञान दे कि हम उनके नियमों का पालन करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और हमेशा अपने जीवन में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दोषी न ठहराएं, बल्कि हम उन्हें क्षमा करें, उनकी मदद करें और हमेशा याद रखें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ही हमारे विश्राम के दिन के स्वामी हैं। आमीन। विश्वासियों के लिए एक आशा है, उद्धार पाए हुए को एक आशा है। हमें रहेंगे मसीह संग हमेशा, हमेशा हमेशा के लिए। विश्वासियों के लिए एक आशा है, बादलों पर मसीह एक दिन जरूर आएगा, बादलों पर अपने लोगों को लेकर स्वर्ग जाएगा। तैयार हो भाई बहनों वहाँ जाने के लिए, विश्वासियों के लिए एक आशा पाए हुए को एक आशा है। आएगा जिस दिन मसीह, अनोखा ये दिन होगा। आएगा जिस दिन मसीह, अनोखा वो दिन होगा।
से लगाएगा और पोंछेगा सारे आंसू हमेशा हमेशा के